मैं रितु चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद रितु में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिजली क्या होती है, मतलब बिजली क्यों गिरती है, बिजली कैसे गिरती है, बिजली कैसे बनती है। मतलब लाइटनिंग जो होती है ना, लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, बिजली का कड़कना, वज्रपात, इसको हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में वज्रपात बोलते हैं। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो हमको पता है कि हर चीज़ में दो चार्जेस होते हैं, दो आवेश होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना, और उसी के कारण करंट होता है, और करंट ही बिजली होती है। मतलब ये जो आसमान में जो बिजली बनती है वही बिजली होती है जो हमारे घर में सप्लाई होती है। बस इसके जो वोल्टेज है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, और वो इतना ज़्यादा अंतर होता है कि वो सबको जलाकर रख देता है। तो क्या होता है कि हम अक्सर जो बहुत छोटा सा एक प्रैक्टिकल है, बहुत छोटे जब होते हैं तो एक प्रैक्टिकल होता है कि कोई किसी भी पेन को जब आप अपने सर से रगड़ते हो तो, और उस पेन रगड़ने के बाद थोड़ी देर रगड़ोगे और रगड़ने के बाद उस पेन को छोटे छोटे कागज़ के जो टुकड़े हैं उनके पास लेकर आते हो तो वो उससे चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि पेन में अलग आवेश आ जाता है, पेन में अलग चार्जेस आ जाते हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, उनमें अलग चार्जेस आ जाते हैं। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। दोनों की अलग अलग तरह की प्रकृति होती है। जब भी दो अपोजिट चार्जेस पास आते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या जो अपोजिट चीज़ें होती है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती ही करती हैं। जैसे चार्जेस हो गया, या फिर हम देख लो साउथ पोल नॉर्थ पोल, दो अलग अलग पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अर्थ के दो पोल होते हैं ना, हाँ, और अगर सेम पोल हो तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। हमने देखा है, हमने पढ़ा है इसको बार बार। अलग जेंडर के लोग होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं नॉर्मली। आजकल तो सेम जेंडर के लोग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कई बार, लेकिन नॉर्मली जो जनरल बात है वो ये है कि अलग जेंडर मतलब डिफरेंट जेंडर के लोग मोस्टली अट्रैक्ट करते हैं। उस तरीके से जो हमारा चार्जेस है वो भी तो अलग अलग तरीके के चार्जेस होते हैं। हर जो चीज़ है, हर चीज़ के जो कण होते हैं उनमें दो अलग अलग चार्जेस होते हैं, है ना। तो जैसे पेन को रगड़ा तो पेन में अलग चार्जेस आ गया, और जो पेपर थे उसमें अलग चार्जेस थे, और अलग अलग होने के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे को अटैक करते हैं वो। तो ये होता है ना। तो जब भी हम किसी दो चीज़ को जब रगड़ते हैं तो उसमें चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है, फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है। तो इसी के कारण क्या होता है, करंट बनता है। हाँ, करंट को एम्पियर में नोट करते हैं ना, इसी के कारण करंट बनता है। जो हमारे घर में सप्लाई आती है वो इसी के कारण मतलब यही वाली सप्लाई होती है जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आसमान में जो बिजली बनती है वो क्यों बनती है। क्या होता है कि हमको पता है कि सूरज के कारण जो भी बादल, मतलब सूरज के कारण समुद्र का पानी या नदी का पानी, तालाब का पानी गर्म होता है, गर्म होकर ऊपर जाता है, हल्का होता है, हल्का होकर ऊपर जाता है, मतलब वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है ना। पानी का इवोपरेशन हो जाता है, इवोपरेशन होने के बाद ये ऊपर जाता है, और जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, कई बार ये बर्फ़ बन जाता है ना, छोटे छोटे ओले बन जाते हैं, छोटे छोटे बर्फ़ बन जाते हैं। तो जब ये जल की बूंदें जो बर्फ़ बनी हुई हैं, ये बूंदें जब आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है, वहाँ पर चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मतलब जो बर्फ़ है उसमें चार्जेस में बदलाव आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, चार्जेस में बदलाव आ जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में ये बदलाव आ जाते हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या धनात्मक आवेश जो होता है वो होता है हल्का। हल्का होने के कारण क्या होता है, ये चला जाता है ऊपर। अब और जो नेगेटिव चार्ज है ये होता है भारी, और ये आ जाता है नीचे। तो बिजली, आपने देखा होगा कि बिजली नीचे गिर रही है, आसमान से धरती पर नीचे बिजली गिर रही है, पर अक्सर ऐसा, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है कि बिजली आसमान से धरती पर नीचे गिर रही है, मगर कई बार ऐसा होता है कि बिजली आसमान में चपकी और अंतरिक्ष में चली गई। मतलब ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में बिजली गिरती है, ऊपर भी चली जाती है, नीचे भी आ जाती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ किस तरह डायरेक्शन में कब बिजली गिरती है। तो जैसे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हल्का होने के कारण ऊपर चला जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो भारी होने के कारण नीचे आ जाता है ना, नीचे आने की कोशिश करता है, या आसमान में ये लटका हुआ रहता है। तो ऐसा होता है। तो आसमान में तो ये चार्जेस क्यों बनते हैं, क्योंकि बर्फ एक दूसरे से रगड़ रही है, तो इसमें ये चार्जेस बन रहे हैं। उसी समय क्या होता है, हवा चलने के कारण जो हमारी धरती है, धरती पे जो छोटे छोटे घास होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है,
इनमें भी ये भी रगड़ते हैं एक दूसरे से, ये भी टकराते हैं, टकराने के कारण इनमें भी चार्जेस बनते हैं, इनमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं। तो इसमें भी वही है कि नेगेटिव जो चार्ज है वो हैवी होने के कारण नीचे चला जाता है, अर्थिंग हो जाती है उसकी, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है। तो ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज और नीचे का जो पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं तब बिजली गिरती है। बिजली चमकती कब है, मतलब कि है ना, जब ऊपर जब बिजली चमकी, इसका मतलब क्या हुआ है कि बादल में एक बादल जो नेगेटिव चार्ज का था और एक बादल जो पॉजिटिव, अलग अलग चार्जेस के बादल होते हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस का था, जब वो आपस में टकराए या फिर दो बर्फ के गोले हैं या दो ओले हैं, है ना, जब वो आपस में टकराए तो उन दोनों में क्या हुआ, चार्जेस मतलब आपस में टकराए तो रगड़े के कारण इनमें चार्जेस उत्पन्न हुए, अलग अलग तरह के चार्जेस हुए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस उत्पन्न हुए। तो जब दो अलग अलग तरीके के बादल टकराए, है ना, तब बिजली चमकी, मतलब तब बिजली पैदा हुई जो हमें आसमान में दिखाई देती है ना, सफ़ेद रंग की, पीले रंग की बिजली, लाल रंग की बिजली या नीले रंग की जो बिजली होती है ना, तो वो बिजली चमकी कब, जब बादल एक दूसरे से रगड़ाए तब तो ये बिजली चमकी। मगर गिरी कब, गिरना का मतलब क्या है कि जब ये गिरी कब, जब ये जो नीचे जो हैवी चार्ज है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तब तक ये नीचे नहीं आएगा जब तक ये उसको अपोजिट यहाँ ऊपर से कोई नीचे से कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। कभी भी देखना, कोई भी चीज़ दूसरे की तरफ तभी अट्रैक्ट होती है जब दूसरा बंदा उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ना। यहाँ पर जो दूसरा बंदा है, जो अपोजिट चार्ज है, वो है यहाँ पर अपोजिट चार्ज जो घास से पैदा हुआ है। घास में क्यों पैदा हुआ है, घास में इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि हवा के कारण एक दूसरे से टकराए, तो इसके कारण इसमें चार्जेस पैदा हुए और इसके कारण क्या हुआ, ये हल्का होकर ऊपर की तरफ आया और इसने ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की। तो ये जब इसने अट्रैक्ट करने की कोशिश करी तो ये इसके कारण बिजली गिरी, है ना। तो इसको कहते हैं बिजली का गिरना। बिजली का चमकना अलग चीज़ है, बिजली का अलग गिरना अलग चीज़ है। अब जब ये बिजली गिरी, है ना, हमको ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे बिजली गिरी, पर ऐसा नहीं होता है। बिजली जाती है नीचे से ऊपर जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाती है, पर हमको अक्सर ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे क्या है। जब ये बिजली गिरती है तो यहाँ पर एक पाइप सा बन जाता है। हाँ, आसमान से जब ये बिजली हमको चमकती हुई दिखी तो एक ऐसा पाइप सा बन जाता है ना। हमने देखा होगा, आप आसमान से ऊपर से जब बिजली चमकती है तो बहुत ऐसी सफ़ेद सफ़ेद सी लाइन बन जाती है। तो ये जो लाइन बनती है ना, और नीचे जो हमारी जो घास जो टकराई है और उसके कारण भी बिजली बनी, नीचे से भी बिजली बनी, तो नीचे से भी एक ऐसी लाइट जाती है। जो नीचे वाली लाइट है वो अक्सर हमको दिखाई नहीं देती, हमें हमेशा ऊपर वाली लाइट ही दिखाई देती है। तो जब ये ऊपर नीचे जाती है तो जब एक दूसरे से जब ये मिल जाती है ना, तो जब ये एक दूसरे से मिल जाती है तब ये बिजली गिरती है नीचे। हाँ, और हमको ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे बिजली गिरी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिजली हमेशा नीचे से ऊपर जाती है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, लेकिन हमको ऐसा महसूस होता है कि नीचे की तरफ ये आई है। तो ये जो पाइप बनता है ना, ये जो हमें दिखता है सफ़ेद सफ़ेद जो पाइप बनता हुआ दिखता है, इसको बोलते हैं स्टेप्ड लीडर, इसको बोलते हैं, है ना। ये स्टेप्ड लीडर कहलाता है। ये कब बनता है, जब ऊपर से बिजली चमक रही होती है और सेम टाइम पर नीचे से भी बिजली चमकती, जब एक दूसरे से जब मिलते हैं, ये जो पाइप बनाता है ना, इसको बोलते हैं स्टेप्ड लीडर बोलते हैं, है ना। ये चीज़ हो गया। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको बिजली गिरी। अब बिजली के अलग अलग रंग होते हैं। हम कई बार जो नॉर्मली देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं सफ़ेद रंग, पीले रंग की बिजली देखी जाती है, लेकिन नीले और लाल रंग की भी बिजली होती है। तो बिजली के जो रंग होते हैं वो नॉर्मली होते हैं हमारी जो लाइट होती है ना, स्पेक्ट्रम होता है, लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, और उसमें जो रंग होते हैं हमारी लाइट में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं ना, विविग्योर। हाँ, तो वो जो 7 रंग होते हैं उनमें से वो बिजली किसी भी रंग की हो सकती है। हाँ, नॉर्मली पीले और सफ़ेद रंग की दिखाई देती है, और नीले हरे रंग की या फिर गुलाबी रंग की या फिर लाल रंग की बिजली जो होती है बहुत रेयर होती है। तो अब मौसम में देखा होगा कि कई बार लाल रंग की भी बिजली चमकती है। जो सफ़ेद और पीली बिजली है वो तो नॉर्मली होती है, हर जगह चमकती है, लेकिन जो लाल रंग की बिजली है बहुत रेयर होती है। क्या होता है,
जो ऊपर जो ये है ना, ये जो हमारे आसमान में जब बादल टकराए तो ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस ये आसमान की तरफ जब चले गए, है ना, तो वो लाल रंग की बिजली होती है। मतलब बिजली चमक रही है लेकिन नीचे नहीं गिर रही है, ऊपर अंतरिक्ष में चली जा रही है। तो उस तरह की जो बिजली होती है वो लाल रंग की होती है और वो बहुत ही रेयर होती है ना, आसमान में बहुत ही रेयर होती है। अब ये हो गया। दूसरा मैंने बताया आपको कि नीले रंग की बिजली भी होती है। नीले रंग की बिजली का मतलब होता है कि जो बादल हैं उनमें ओले हैं, मतलब बरसात में ओले गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और मौसम में शुष्कपन बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो नीले रंग की बिजली ये होती है। पीले रंग की बिजली का मतलब होता है कि आसमान में धूल बहुत ज़्यादा है, इसके कारण पीले रंग की बिजली चमक रही है और नॉर्मली सफ़ेद रंग की बिजली गिरती है। तो ये मैंने आपको बताया नेक्स्ट कि बिजली कौन कौन से रंग की होती है। अब जब बिजली ये चमक रही होती है तो इसमें बिजली में क्या क्या होता है। अब जब बिजली गिर रही है तो इंसान उसमें क्यों मर जाता है, या किसी भी जो भी इसकी चपेट में आता है तो वो क्यों मर जाता है। जब ये बिजली चमकती है तो इसमें बोल्ट होते हैं बिजली में, या कोई भी लाइटिंग हो, थंडरस्टॉर्म हो, हमारे जो घर में करंट आता है उसमें कुछ ना कुछ बोल्ट होता है। हमारा घर का जो करंट होता है, हमारे घर में जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है ना। और जो बिजली चमकती है उसमें 10 करोड़ वोल्ट का झटका होता है। तो कितना अंतर है इसमें। अगर ये पास से भी चली जाती है तो भी नुकसान होता है। 10 करोड़ वोल्ट का झटका अगर किसी के ऊपर गिरता है तो उसमें बिजली अगर किसी के ऊपर गिर रही है तो 99% तो संभावनाएं मौत की ही होती हैं। बहुत रेयर केस में बंदे बच जाते हैं, है ना। तो 10 करोड़ वोल्ट का झटका होता है ये, मतलब 10 करोड़ वोल्ट के हो। और हमारे घर में जो जितने भी फ्रिज वगैरह होते हैं, फ्रिज है या मतलब फ्रिज, टीवी वगैरह है, ये सब ये 220 वोल्ट की सप्लाई में ही चालू होते हैं। मतलब 5 एम्पियर की जो करंट है वो इसके लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें जो करंट है 10 करोड़ वोल्ट के जो करंट है इसमें लगभग 10,000 वोल्ट होता है। तो कितना ज़्यादा वोल्ट हो रहा है। इतने ज़्यादा वोल्ट में तो वैसे भी, है ना, कितना तेज झटका लगेगा। सेकंड, इसलिए ये इतनी ज़्यादा कड़कती, इतनी ज़्यादा तेज चमकती हुई हमको दिखाई देती है। सेकंड इसमें हो गया कि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इसमें लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है इस बिजली में। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये। हमारा जो सन है, सूर्य है, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना। और हमको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होता है, उबलने लगता है। और गर्म पानी में इस 100 डिग्री सेल्सियस के जो पानी है उसमें अगर हम हाथ डालेंगे तो हाथ झुलस जाता है। तो सोच लो 27,000 डिग्री सेल्सियस जब हमारे पास आएगा तो क्या होगा, जलेगा ही इंसान, भुंजेगा ही, तंदूरी बनेगी उसकी, है ना। तो ये होता है। एक तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, सेकंड इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण जब भी बिजली गिरती है तो बिजली उस समय बिल्कुल भी बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, है ना। अब बिजली जब चमकती है तो आवाज़ क्यों आती है। क्या होता है कि जब हमारा जो इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन के कारण ये जब भाप बन के ऊपर जाता है ना, और उसी के कारण ये सब प्रोसेस शुरू होती है। तो जो भाप है हमारी, जो जलवाष्प पे जो भाप है ना, इवोपरेट्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं, वो मतलब कैसे ही गर्म है ना। जब ये बिजली चमक रही है तो जो जलवायु के जो कण है, मतलब जो बाष्पीकरण के जो जल वाष्प के जो कण हैं वो गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाने के बाद ये गर्म हो रहे हैं, गर्म होके जो पानी के जो कण हैं वो और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और ये फैलने लगते हैं इधर उधर, ये फैलने लगते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के बाद इधर उधर फैलने लगते हैं। और दूसरा, जब ये बिजली आती है तो इतनी स्पीड से आती है कि ये जो कण है आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, है ना। बहुत तेज़ी से इधर उधर हो जाते हैं, बिचल जाते हैं, है ना। इधर चले गए, इधर चले गए। तो इनके कारण क्या होता है, आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा टकराव, मतलब टकराने, इन जो कण हैं आपस में टकराने लगते हैं और उसके कारण बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। तो आवाज़ क्यों आती है, आवाज़ इसलिए आती है बिजली में जब भी कड़कती है तो आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि जो जलवाष्प के कण हैं वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर इधर उधर फैलने लगते हैं और उसके कारण, वो फैलने के कारण वो एक दूसरी से टकराने लगते हैं और टकराने से आवाज़ आती है ना। तो उसके कारण बिजली में जो आवाज़ आती है, कड़कना, मतलब कड़कती है अलग है, कड़कने का मतलब ही वही हो कि आवाज़ आ गई। लाइटनिंग अलग तरीके से होती है बिजली, और बिजली का गिरना अलग चीज़ है। ये हो गया। अब है ना, बिजली जब गिरती है तो हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो बिजली जब गिर रही होती है ना तो मोबाइल
बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि हम जब भी मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाने के लिए सिग्नल की ज़रूरत होती है ना। हम किसी को मोबाइल लगा रहे हैं तो सिग्नल की ज़रूरत होती है, और उस जो सिग्नल है वो हमें सिग्नल टॉवर से आता है, मोबाइल टॉवर से आता है। और टॉवर के पास अगर बिजली चमकी तो वो इफेक्ट करेगी उस मोबाइल को भी जो मोबाइल उससे कनेक्ट है, मतलब जो सिग्नल उसके थ्रू जा रहा है उससे भी इफेक्ट होता है। इसलिए जब बिजली गिरती है तो मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, है ना। घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, तो चारों तरफ से पैक कर लेना चाहिए। हाँ, कार में है तो बिल्कुल अगर बिजली गिर रही है तो कार से उतर के बिल्कुल भी बाहर नहीं जाए। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन होता है। कार में अगर बैठे हैं तो करो कि कार के जितने भी गेट हैं, जितने भी विंडो पैन है, सबको चढ़ा लो। कार बिल्कुल पैक होना चाहिए और उसके अंदर ही बैठे रहो, है ना। अंदर बैठे रहोगे तो बच जाओगे, और बाहर निकले तो मर जाओगे। क्योंकि है ना, खुले आसमान में बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिजली गिरती है वो खुले आसमान में गिरती है, पानी के ऊपर गिरती है, तालाब के ऊपर गिरती है, या फिर कोई भी जो तरल चीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा गिरती है। इसलिए हमारा जो ब्लड है वो भी अट्रैक्ट करता है करंट को, इसलिए नहीं निकलना चाहिए। जो भी तरल चीज़ें होती हैं, जानवर हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है बिजली, है ना। हमने अभी न्यूज़ में सुन रहे हैं कि नेपाल में बिजली जो भेड़ है उनके ऊपर गिर रही है, क्योंकि खुले में रहती है ना। तो जो सामने आएगा उसके ऊपर गिर जाती है। पेड़ पौधों के नीचे नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। जब बिजली गिर रही है तो पेड़ पौधों के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया कि कहाँ कहाँ पर नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको बिल्कुल घर के अंदर बैठना चाहिए जब भी बिजली गिर रही है, या कहीं पर चले जाना चाहिए। और अगर ना झुंड में है तो झुंड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर है ना कहीं जा रहे हैं और 3-4 लोग मिलकर जा रहे हैं और कहीं बिजली गिर रही है, बिजली चमकने की हमको समझ में आ रहा है ना। तो क्या करो कि वहाँ पर अगर वहाँ पर कहीं शेल्टर ना हो तो अगर 3-4 लोग हों तो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ, क्योंकि बिजली है ना अक्सर झुंड पे ही गिरती है ना। और सबसे ज़्यादा नुकसान झुंड पे ही होता है। और अगर बिजली किसी के ऊपर गिर गई है तो फिर तो तंदूरी बनना बिल्कुल ही आपका तंदूरी बनेगा। बचने की तो बिल्कुल ना के बराबर संभावना होती है। अब क्या होता है, अब अगर बिजली गिर भी जाए और इंसान को उससे नुकसान होता भी है तो भी भारत में इसके लिए क्या बोलते हैं, मुआवजा भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिया जाता है 5-5 लाख रुपए का। ज़रूरत है उसको अप्लाई करने का। अगर आपके ऊपर मतलब आपके पास आसपास किसी के ऊपर बिजली गिर रही है, या कहीं बिजली के कारण किसी को नुकसान हो रहा है, किसी भी तरीके का जान माल की हानि हो रही है, तो प्रधानमंत्री राहत कोष से भारत सरकार द्वारा इसको मुआवजा दिया जाता है। 5-5 लाख रुपए का दिया जाता है। बस अब ज़रूरत है अवेयरनेस की, सेकंड अप्लाई करने की ज़रूरत है ना। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि बिजली क्या होती है, क्यों बनती है, कितना इसमें वोल्ट होता है ना। इसमें 10 करोड़ वोल्ट का झटका होता है, लगभग 10,000 एम्पियर की इसमें करंट होता है। इसलिए हमको इससे दूर रहना चाहिए। 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस का इसमें टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर इस पास से भी निकल गई तो ये क्या होती है, नुकसान करेगी। अब कई बार ये फ़ायदा भी करती है। नुकसान तो इसके बहुत ज़्यादा है ही है, लेकिन फ़ायदे इसके क्या है कि जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो जब वो दोनों में रिएक्शन होता है और वो बनाता है नाइट्रेट बनाता है, NO3 बनाता है, मतलब नाइट्रेट बनाता है, NO3 बनाता है। और ये नाइट्रेट हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। नाइट्रेट, उससे प्रोटीन मिलता है, और वो प्रोटीन हम लोग लेते हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए कई बार बिजली चमकना भी अच्छा हो जाता है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो नाइट्रेट बनाता है ना। तो इसका एक फ़ायदा भी है, कुछ फ़ायदे भी होते हैं बिजली गिरने के, कुछ फ़ायदे भी हैं। तो एक फ़ायदा ये है कि नाइट्रेट बनता है, और ये नाइट्रेट पेड़ पौधे लेते हैं, और उससे पेड़ पौधों के लिए अच्छा होता है। और पेड़ पौधों से ये नाइट्रोजन जो होता है, मतलब जो प्रोटीन बनाता है, वो हमारे लिए भी अच्छा होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि बिजली कैसे गिरती है, क्यों गिरती है, बिजली चमकती है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उनके नीचे बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? क्योंकि जो बादल है ना, ये बादल उनके पास से गुजरते हैं। तो जब पास से गुजर रहे हैं तो अब उसमें अगर फ्लो हो गया, उस टावर में फ्लो हो गया, या फिर उस बिल्डिंग में फ्लो हो गया वो करेंट, तो उसके पास जितने भी लोग हैं उसको अफेक्ट करेगा। इसलिए कि किसी भी टावर के पास या किसी भी बड़ी बिल्डिंग के पास जाकर खड़े नहीं होना चाहिए। उसके पास हमको शेल्टर नहीं लेना चाहिए जब कभी बिजली गिरे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।